हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 13 है। इससे पहले 1 से 12 तक टेस्ट सीरीज मैं वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। कृपया इस वीडियो को पहले जाके देखें और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? तो एक का सी यानी अमेजन। 2, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो 2 का सी हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबी नदी बांध है जिसका लंबाई 4800 मीटर है। नेक्स्ट 3, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो ये सी यानी रहीम खाने खाना थे। 4th, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? तो ये था मृतको का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुने और कृपया इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आप लोग माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट 5, पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 5 का डी यानी उपयुक्त सभी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट 6, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला? 6 का सी संतोष यादव। नेक्स्ट 7, गांधीवादी विचारधारा का मूलधारा क्या है? तो 7 का सी यानी धर्म का नैतिकता। 8, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो 8 का डी यानी अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट, धर्म के बारे में वह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो 9 का डी यानी मार्क्स। 10, पतंजलि किसके शासनकाल के लिए संकलन के लिए विख्यात है? तो 10 का ए यानी योग सूत्र के लिए। 11, रजत क्रांति संबंध है? तो 11 का सी यानी दूध से। इससे पहले मैं 3 तेलहन उत्पादन, अंडा उत्पादन बता चुका हूँ और अनाज उत्पादन किससे है आप लोग बताएगा? ये हरित क्रांति से है। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ जितना भी उत्पादन है। नेक्स्ट 12, पोवा रिवर्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो 12 का डी यानी असम में। 13, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो 13 का डी यानी इलाहाबाद से। नेक्स्ट 14, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो 14 का ए यानी कर्नाटक में। 15, भाभर परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो 15 का डी यानी मुंबई में। ये कब हुआ था? तो 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। और भी है जैसे बताइएगा तारापुर, तारापुर है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो रावत भाटा में है। फिर है उसके बाद मद्रास, मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र है तो कहाँ? कलपक्कम तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद है नरौरा, नरौरा कहाँ है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश। फिर है उसके बाद काकरापारा, काकरापारा विद्युत केंद्र कहाँ है? तो सूरत में है। फिर उसके बाद है कैगा परमाणु, तो कैगा परमाणु पूछा जाता है कैगा कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 16, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो 16 का सी यानी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। 17, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो 17 का सी यानी कॉफ़ी का। नेक्स्ट 18, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो 18 का बी यानी रस्किन बॉन्ड। 19, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 19 का ए यानी 5, अस्थायी सदस्य देश 10 है। 20,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 20 का ए यानी मनीला में, यानी ADB इसको बोलते हैं, एशियन बैंक का ADB के मनीला। 21 भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के लिए दौरान लिखी गई भारत की खोज लेखक कौन है? तो 21 का डी यानी जवाहरलाल नेहरू। 22 राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो 22 का बी यानी 12। और नक्षत्रों का? तो नक्षत्रों का है कितना संख्या? तो 27। और ग्रहों की संख्या? तो ग्रहों की संख्या 8। प्लूटो कब बाहर हुआ था? कौन सा ईस्वी में? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे। 23 कौन से रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल रहा? तो 23 का डी A.O. ह्यूम। 24 तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस का भीष्म साहनी। ए बाकी का प्रेमचंद्र लिखा था तो गोदान। फिर है उसके बाद और भी मैं बताता हूँ। जैसे लेखक है प्रेमचंद्र, गोदान लिखा था। अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम किसने लिखा था? तो कागज के तेनस, कागज के तेनस। फिर है उसके बाद है जयदेव, तो जयदेव क्या लिखा था? लेखक है तो गीत गोविंद। राजशेखर लिखा था काव्य मीमांसा। उसके बाद है आर के नारायण क्या लिखा था? तो मालगुडी डेज। उसके बाद अरविंद घोष क्या लिखा था? अरविंद घोष लिखा था लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट 25 भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 25 का सी यानी क्लीमेंट एटली। 26 महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे समिति कब हुआ था? तो 26 का बी यानी 1932 को। नेक्स्ट कृपया मेरा यूट्यूब चैनल है, कृपया इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट 27 सी का संरक्षण होता है? तो 27 का डी गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में है। 28 प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़ी है? तो 28 का बी यानी त्रावणकोर। 29 बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो 29 का बी यानी सोन नदी का। 30 पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया है? तो 30 का बी यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट 31 पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं? तो 31 का ए यानी पाइनेसी के। 32 प्राचीन भारत के किस युग में काथस नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? तो 32 का बी यानी गुप्त युग में यानी गुप्त काल में। 33 सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया? तो 33 का सी यानी पांडु वंश। 34 कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी जिसके परमाणु रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं? तो 34 का सी यानी सस्ती महल। नेक्स्ट 35 प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो 35 का सी यानी समर्थक मूल्य का निर्धारण। 36 मशहूर नाइक जूते कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहनने जाते हैं, शब्द नाइक का अर्थ है? तो 36 का ए यानी विजय की यूनानी देवी। 37 निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो 37 का डी ये सुमेलित नहीं है। विधानसभा स्पीकर नहीं सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। राज्यसभा सभापति होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, विधान परिषद में सभापति होता है। नेक्स्ट 38 राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 38 का बी यानी 12। 10 गो होता है अपना देश का, 2 गो एंग्लो इंडियन, अब तो एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। 39 डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 39 का सी यानी असम में। 40 असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम
वैभव की किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो 40 का सी यानी रतन टाटा को। 41 टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार संबंध किस खेल से है? तो 41 का डी, 41 का डी यानी हाई जंप। नेक्स्ट 42 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 42 का ए यानी मिथाली राज। 43 कौन सी क्रिकेट टीम में सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच में जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? तो 43 का बी यानी भारत। 44 प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार है? तो 44 का डी यानी गुटेनबर्ग। 45 कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो 45 का डी यानी पंजाब। 46 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 46 का डी अमित केसरवानी। 47 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये तो हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। 48 राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो 48 का सी यानी मुरली भरवा के गांव के। 49 सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में की थी? तो 48 का सी खैरू मियाँ। नेक्स्ट 50 हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो 50 का डी यानी सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट 51 एक यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब 25 क्वेश्चन है साइंस का। 51 एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? तो 51 का ए यानी न्यूटन का प्रथम नियम का। 52 एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है? तो 52 का बी यानी छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस। 53 आधुनिक आवर्त सारणी के आधारित है? तो 53 का सी परमाणु क्रमांक पे। नेक्स्ट 54 एल्केन का सूत्र होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सूत्र होता है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n यानी एक किसका है? एल्कीन का। एल्कीन का। और CnH2n+1 होता है एल्कील का। ये किसका है? एल्कील का। और CnH2n-2 यहाँ पर अगर -2 रहता है CnH2n तो ये होता है एल्काइन का, काइन। नेक्स्ट 55 संभारिक परमाणु में होते हैं? तो 55 का सी यानी न्यूक्लियो की समान होती है, न्यूक्लियो की संख्या समान होती है। 56 जल की कठोरता किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो 56 का ए यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। 57 ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो 57 का सी यानी ज्योति फ्लक्स का। 58 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होती है? तो 58 का डी 78%। 59 सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो 59 का डी यानी बैंगनी का। नेक्स्ट 60 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की द्वितीय आयनन विभव के सही क्रम है? तो 60 का बी यानी ऑक्सीजन बड़ा होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन बड़ा होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बड़ा होगा कार्बन से। नेक्स्ट 61 विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 61 का बी यानी यांत्रिक ऊर्जा को। विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर किसका करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब माइक्रोफोन क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 62 आरएनए का मुख्य कार्य है। 62 का बी यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। 63 एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो 63 का सी यानी उपयोग दोनों में, कपड़ों के छपाई में, आग बुझाने में किया जाता है। अब प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो प्राथमिक रंग हो गया लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट 64 निम्न में कौन से संयोजक अभिक्रिया है, तो 64 का सी यानी 1 और 2 सॉरी 2 और 3, 2 और 3 यानी MgO + H2 है, MgOH का होल ट्वाइस, F4Al + 3O2 का 2Al2O3। 65 किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होता है, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें 18 दिया हुआ है। अब न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया 35 और माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया, तो हो गया न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 17, हमारे 17। नेक्स्ट 66 आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो 66 का डी यानी पर्ण कैरोटीन। तो 65 का बी होगा। 67 जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े को न तैरने के कारण होते थे। 67 का ए यानी लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। 68 दांतों का डॉक्टर परीक्षण के दौरान दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्न के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 68 का बी यानी अवतल। जैसे नाक, कान, नाक, गला जितने भी इसमें देखा जाता है डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण का, जैसे बाल काटने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 69 एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड होती है, तो 69 का ए यानी सीधा। नेक्स्ट कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। 70 एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो 70 का सी यानी तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में। 71 जैसे मैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन सा है, तो गाय है, बकरी, हिरन, भेड़ और बैल है। ये प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो घास खाने वाला, प्राथमिक घास जो खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो घास को बकरी यानी वो खाने, बकरी को फिर कौन खाए, लोमड़ी, भालू आदि। तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया जो द्वितीयक फर्स्ट वाला चीज़ खाता है यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, तो जैसे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया क्या, तो लोमड़ी और भालू। और तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया कि फर्स्ट वाला को भी खाता है, सेकेंड वाला को भी खाता है, तो फर्स्ट वाला को बकरी सब का भाग, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया यानी प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को भी खाता है, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया बाघ और शेर जो लोमड़ी भालू को भी खा सकता है, और गाय, बकरी, हिरन, बैल को भी खा सकता है। नेक्स्ट 71 कंपन इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो 71 का सी यानी दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना। 72 HIV जीन का होता है, तो 72 का सी यानी SSRNA। 73 निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो 73 का ए सब सत्य है। CO2 शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है, सही है। CO2 गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है, सही है। कैल्शियम कार्बोनेट के अकेले गर्म करने पे CO2 गैस निकलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट 64 जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है, तो 74 का ए यानी समांगी मिश्रण। 75 रक्त समूह को खोज किसने किया था, तो रक्त समूह को खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और भी रक्त चीज़ का खोज किया था, मैं बताता हूँ। रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर, जिसको रक्त समूह बोलते हैं, रक्त समूह, फिर उसको इसी को बोलते हैं रक्त वर्ग,
फिर इसी को बोलते हैं रक्त परिवर्तन। इसका सबका खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर ने। ठीक है। उसके बाद रक्त परिसंचरण, क्या? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, और इसी को बोलते हैं कोशिका। खोज किसने किया था? कि विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। अब नेक्स्ट, अब है थर्ड में बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु को खोज किसने किया था? जीवाणु किसने किया था? तो किया था लेeuwenhoek ने, लेeuwenhoek। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ कृपया आप लोग ध्यान से सुने। फिर है मलेरिया या परजीवी। मलेरिया या परजीवी। परजीवी की खोज किसने किया था? तो किया था रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट फिर है कैंसर के जीन। कैंसर का जीन किसने खोज किया था? कैंसर का जीन किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट विनबर्ग ने, रॉबर्ट विनबर्ग ने। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।